बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे हम। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम, जैसे कि आप आकृति देख रहे हो पहले ही क्वेश्चन में, ये सारी आकृति किस चीज़ की हैं? ये देखिए, जैसे ये जो आकृति है ऐसे, ये किस चीज़ की आकृति है बच्चों? ये एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। यानी मतलब इसमें ये भुजा और ये आमने सामने की भुजा एक सीधी रेखा में होती हैं, और ऐसी ये वाली और ये वाली, ये दोनों सीधी होती हैं, समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और ये आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलती, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखिए बच्चों, जैसे मैं ये एक पेज से कटिंग ली है मैंने जो शेप ली है, ये एक समांतर चतुर्भुज की शेप आपके सामने ली है। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, मैंने इसको, देखिए बच्चों, इसमें आप, ये भुजा है और ये सामने वाली भुजा, ये बिल्कुल अगर इनको आगे सीधा बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं इधर आगे जहाँ मर्जी बढ़ा लें। देखो, जैसे ये सीधी ऐसे जाएगी, ये सीधी ऐसे जाएगी, और ये कहीं पे नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल समांतर होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं, सीधी। ऐसी ये रेखा है, जैसे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा सीधी आगे जाएगी, ये भी कहीं भी नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बच्चों, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से पहले मैं आपसे अगर पूछूं, अगर आपको एक आयत दी हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए मैंने, देखो, ये एक आयत ली है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई, हमारे पास आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आयताकार हो कोई आपके पास, तो बस उसी का ही इस्तेमाल इसमें हम करेंगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज में मान लीजिए मैंने नीचे की भुजा को दिया है आधार नाम, इसको आधार बोलेंगे, जिसको हम बेस या बी से लिखा है। और मान लीजिए यहाँ से ये सीधी ऊंचाई है इसकी, इसको ऊंचाई या एच बोलते हैं, ये ऊंचाई है। अब इसका फॉर्मूला देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों। मान लीजिए ये यहाँ से, इस समांतर चतुर्भुज में से मैंने, ये एक त्रिभुजाकार आकृति है, देखिए ये एक त्रिभुजाकार आकृति है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। ये मैं इसको मोड़ रहा हूँ, ये बिल्कुल, मान लीजिए ये आकृति इतनी है और इसको मैंने कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, और कटने के बाद इसको इस तरफ, इस आकृति को, जो त्रिभुजाकार आकृति, इसको मैंने इस तरफ जोड़ दिया। अब ये आकृति देखिए कैसी बन गई है, ये एक आयत की तरह बन गई है, आयताकार बन गई है। जैसे ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें लंबाई की जगह जैसे आधार है और ऊंचाई की जगह एच, तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार यानी बी गुणा एच, आधार गुणा ऊंचाई। तो बस हमने इसी का इस्तेमाल करना है। कोई भी समांतर चतुर्भुज आपको दी हो, आपने यही फॉर्मूला लगाना है, आधार गुणा ऊंचाई। हमने क्या किया, हमने इस त्रिभुज को यहाँ से कट करके और इस तरफ जोड़ दिया, तो ये एक आयताकार आकृति बन गई है। तो ये आधार गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला होगा, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो क्या फार्मूला बना हमारे पास? देखिए, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज दी हो, जैसे ये मैंने समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाई है, मान लीजिए अगर ये आधार हो, जिसको हम बी यानी बेस से लिया, और इस आधार के ऊपर ऊंचाई होती है जो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का ऐसे कोण बने, बिल्कुल सीधा यहाँ 90 का, ये ऊंचाई होगी, जिसको कि हम h यानी हाइट से दिखाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा या एरिया होगा, आधार गुणा ऊंचाई यानी b गुणा h, आधार गुणा ऊंचाई। अगर मान लीजिए किसी भी समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि ऊंचाई आपको इसी के ऊपर दी हो। मान लीजिए अगर ये आपके पास, ये वाला आधार, मान लीजिए किसी में इसको आधार दिखाया है और इसके ऊपर ऊंचाई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 90 का एंगल ऐसे इस तरह बना हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसे यहाँ पे जैसे इसके ऊपर कोई 90 का कोण बना हुआ दिखाई दिया, तो फिर ये ऊंचाई हो जाएगी।
यानी इस आधार के ऊपर फिर ये ऊंचाई दी होगी, अगर ये आधार दिया तो इसके ऊपर ये ऊंचाई दी होगी। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला आपने यही लगाना है कि अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है आपके पास, तो आपने क्या करना है, समांतर चतुर्भुज को बच्चों पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पैरेललोग्राम। और इसका जो एरिया यानी क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर आएगा कि उसकी बेस इनटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई के बराबर। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, जैसे देखिए हमारे पास ये आकृति है, इसमें आधार 7 है, इसके ऊपर ऊंचाई 4 है। तो हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है आधार, चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए आप आधार गुणा ऊंचाई, या b इंटू एच भी लिख सकते हैं। तो यानी आधार 7 है, ऊंचाई 4 है, तो 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आप इसमें अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो आप शुरू में ये भी लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज की ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 7 गुणा 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही देखिए अगला है, इसको आप खुद कर सकते हो। आधार 5 है, ऊंचाई 3 है, तो इसका क्षेत्रफल 5 गुणा 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला है कि जैसे सी पार्ट है हमें दिया हुआ है इसका, जैसे सी पार्ट हमें दे रखा है कि हम समांतर, हम लिखेंगे चतुर्भुज का आधार यानी बेस हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी हाइट h है इसकी 3.5 है, इसके ऊपर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना आएगा कि बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई, तो 2.5 को हमने 3.5 से गुणा कर देनी है। तो देखिए 2.5 को 3.5 से हम गुणा करेंगे, 5 5 25 हासिल 2 लगेगा, 5 दूनी 10 और 2 12। उसके बाद ये है 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 7 और 1 8। अब पॉइंट के बाद एक अंक ये, पॉइंट के बाद एक अंक ये, तो 1 2 2 अंक के बाद यहाँ लगेगा, तो हम लिखेंगे 8.75 और आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर डालना है ऊपर छोटा सा ये 2, तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों इसी तरह देखिए हमारे पास सी पार्ट है जो यहाँ पे, सॉरी डी पार्ट है, इसमें ये वाला आधार है 5 और इसके ऊपर जो है ये ऊंचाई दे रखी है। तो इसमें आधार 5 को लेना है, ऊंचाई 4.8 को, तो 5 को 4.8 से गुणा कर देंगे। तो जैसे 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24 आएगा। और पॉइंट सिर्फ इसी में है तो एक अंक के बाद 0 से हम कट कर देंगे, दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगला करना है, इसमें आधार 2 लेना है और इसके ऊपर ऊंचाई ये है 4.4, तो 2 को 4.4 से गुणा करके आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, अब वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए बच्चों आपने अभी हमने किया है, किसका फॉर्मूला किया था हमने, अभी जस्ट हमने किया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर देखिए आप त्रिभुज लो, कोई भी त्रिभुज जो है हमारे पास, अगर समांतर चतुर्भुज का हम आधा करें, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास समांतर चतुर्भुज की आकृति है, अगर मैं इसको बीचों बीच, जैसे इसको अगर ऐसे आधा कर दें हम बीच में से, तो हमारे पास एक त्रिभुज उस तरफ बचेगी बीच में से, अगर इसको आधा करें, और वैसे ही त्रिभुज इस तरफ बचेगी। मान लीजिए मैं आपको आधा करके दिखाता हूँ इसको, मैं समांतर चतुर्भुज जैसे मैंने इसका हाफ करना है, मान लीजिए मैं इसको हाफ करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसको तो लगभग इसको मैंने बीचों बीच से इसको
जैसे कोशिश करनी है कि पूरा पूरा हट जाए ये बीचों बीच से। मैं इसको आधा करता हूँ। ये मैंने इस समांतर चतुर्भुज का आधा किया। और आप देखो, अगर ये त्रिभुज बची है, मैं इसके ऊपर इसको दूसरी को रखूं तो इसको ये पूरा पूरा ढक लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समांतर चतुर्भुज थी, त्रिभुज जो है उसका आधा होती है, आधा उसकी आधी होती है। तो बस यही हमारा फॉर्मूला होगा। यानी अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला था आधार गुणा ऊंचाई, यानी b/h, तो त्रिभुज में उसके आगे 1/2 यानी आधा लगा देना है। बस यही फॉर्मूला सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इस्तेमाल होगा। जैसे आपको अगर कोई त्रिभुज दी हो, देखो अगर इसको पूरा करें, ये समांतर चतुर्भुज ऐसे बनती है ना, लेकिन आधा है, तो ये उसकी मान लीजिए ऊंचाई है h, और ये उसका आधार है नीचे बेस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लेंगे कि 1/2 यानी आधा, और इसके साथ आधार यानी b और गुणा में h यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। बस आधा लगाना है अपने आगे। अब जैसे ये हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट है, आधार त्रिभुज का 4 है, ऊंचाई 3 है। तो जैसे ए पार्ट है, त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर, आधार 4 है, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, हम लिखेंगे 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, या b/h भी लिख सकते हैं। तो 1/2, आधार है 4 और गुणा में ऊंचाई 3, 2 से कट कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास अब ये वाला आधार 5 है, इसके ऊपर ऊंचाई 3.2 है। तो मैं सीधा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 गुणा में आधार, अब ये 5 है और इसके ऊपर ऊंचाई है 3.2। तो देखिए 2 से इसको कट करेंगे, जैसे 32 है, ये 32 का आधा 16 होता है, तो 1.6 आ जाएगा। और 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्के 30 हासिल, 3 5 एकम 5 और 3 8.10 लग जाएगी। तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 लगा लेना है और आधार गुणा ऊंचाई। ऐसी अगला है, ये आधार 3 है, ऊंचाई 4 है, तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4 करके करना है। इसमें ये आधार 3 है, इसके ऊपर ऊंचाई 2 है, तो 1/2 गुणा 3, 1/2 गुणा 3 आधार और गुणा में ऊंचाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, और तो फिर आंसर खाली आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन भी कर लेना है बच्चों। तो आपने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है।